तो ये कहानी है एक महल की, एक बहुत पुराने महल की। उसका नाम था तेरा महल। और वो महल बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि 2 बार तो उस पर 26 भूतों ने कब्जा भी कर लिया था। पहली बार कब्जा किया था तो क्या हुआ था कि एक बार 26 भूत वेकेशन मनाने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक महल दिखा, बहुत सुंदर सा। तो भूतों ने कहा कि चलो चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। जब भूत उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा क्या आलीशान महल है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ब्रो छोड़ो कहीं और जाना, हम लोग यहाँ रिलैक्स करते हैं, बाकी और कहीं बाद में घूमेंगे। तो सभी राजी हो गए एंड वो वहीं रहने लगे। रहने के लिए कुछ खाने की भी तो ज़रूरत होती है ना, तो उन्होंने पहले तो महल में जितने भी लोग थे उनका सफाया करा, फिर वहाँ के मोहल्ले वालों का भी सफाया कर दिया। अब वहाँ कुछ खाने पीने को ही नहीं था, तो फिर उनको याद आया अपना नेटिव प्लेस। उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया रिलैक्सेशन, चलो अब चलते हैं। तो ये तो हुई उनके फर्स्ट टाइम की बात, जब भूतों ने फर्स्ट टाइम कब्जा किया था तेरा महल पे। फिर कई साल बीत गए। अभी जहाँ ये लोग रहते थे यहाँ पर एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई सब लोग अपने अपने अलग अलग टेरिटरी बनाओ, कब तक पुराने टेरिटरी पे जमे रहोगे। तो इन 26 भूतों को याद आया वो तेरा महल जो इन्होंने 200 साल पहले देखा था। इन्होंने डिसाइड किया विल गो देयर। तो ये भूतों ने पैक किया अपना बैग और उन्होंने बोला ठीक है हम तो वहीं जाके रहेंगे। अब जब ये भूत वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां का तो पूरा शक्ल ही चेंज हो गया था। 200 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलप हो गई थी, पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ गई थी। इन्हें तो मजा आ गया। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया, रिलेटिव्स को भी फोन किया और सबको यहाँ आने के लिए इनवाइट कर दिया। ब्रो यहाँ तेरा महल के आसपास ना बहुत ही अच्छा है, यहाँ एडवेंचर पार्क खुल गए हैं, वाटर पार्क खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने भी मिलते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, सब कुछ है यहाँ पर। तो सारे के सारे भूत आ गए इनके पास, वाओ हम भी जाएंगे तेरा महल में, वाओ हम भी जाएंगे तेरा महल में। अब ये 26 भूतों के सारे फैमिली मेंबर्स भी इधर आ गए। पर जैसे रास्ते में होता है ना, हम लोग भी तो जाते हैं अगर ट्रैवल में, तो कभी किसी को वॉमिट होती है, कभी किसी का पेट दर्द होने लगता है, तबीयत तो किसी किसी की खराब हो ही जाती है ना। ये जो भूत माइग्रेट करके इधर आ रहे थे, इनके फैमिली मेंबर्स की भी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। इनके साथ एक भूत डॉक्टर भी ट्रैवल कर रहा था, तो इन भूतों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनको देखा और पूछा कि भाई क्या खा रहे हो आजकल। भूत ने बताया कि मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, बगल में मॉल खुला है बर्गर खाता हूँ और फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला अरे यार इंसान के बच्चे तो चलो बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं आता, वो जंक फूड खाते हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है ना कि प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है बॉडी को। एक काम करो ये जंक फूड्स खाना छोड़ दो। तो भूतों ने कहा डॉक्टर साहब अब तो हमें आदत पड़ गई है, ये जंक फूड्स तो बहुत बुरे होते हैं, एक बार खाने लगो तो एडिक्शन हो जाता है इनका। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है चलो मैं इसका एक इलाज बताता हूँ कि आपको दिन में जो खाना है खाओ, लेकिन आपकी प्रोटीन की इंटेक पूरी होनी चाहिए। उसके लिए एक काम करो, पर भूत 3 ह्यूमन फ्लैश तो आपको खाने ही खाने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको जंक फूड के बराबर ही टेस्टी खाना खाना है, तो आपको ये भी पता है कि टेस्ट कौन सा नॉनवेज में होता है, लेग पीस में। डू वन थिंग, आप 39 लेग पीस रोज खाइए एंड 3 ह्यूमन हेड तो आपको रोज खाने हैं, साथ में 39 लेग पीस भी खाइए। डॉक्टर ने पर्ची में प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और डॉक्टर चला गया। अब भूतों ने सोचा कि यार मैं अगर 120 बर्गर खाऊंगा, 400 पिज्ज़ा खाऊंगा, उसके बाद 3 बच्चे और 39 लेग पीस खाने की कहाँ कैपेसिटी होगी। तो उन्होंने रास्ता सोचा। उन्होंने कहा देखो ऐसे जानवर खाओ, 3 ह्यूमन हेड्स तो खाने ही है, वो तो कंपल्सरी है। तो 3 ह्यूमंस में कितने लेग पीस निकलेंगे? 6। बाकी के लेग पीस का कैसे अरेंज करेंगे? उसके लिए तो और ह्यूमंस खाने पड़ेंगे, उतनी तो जगह ही नहीं पेट में। तो उन्होंने कहा चलो स्क्विड खाते हैं, ऑक्टोपस ले लेते हैं, कॉकरोचेस ले लेते हैं, इनके तो लेग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको खाकर पूरे 39 लेग पीसेस भी हो जाएंगे और हमारी ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। तो एक तो रास्ता इन्होंने ऐसा अपना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आया, इनके एरिया से जहाँ इनका नेटिव प्लेस था वहाँ से इनके गेस्ट आते थे।
अब गेस्ट, हमारे यहाँ भी तो गेस्ट आते हैं ना, तो आप कितना भी पिज्जा बर्गर दे दो, हमारे बड़े लोगों को क्या पसंद आता है, वही आलू के पराठे, गोभी के पराठे, ऐसे ही तो खाते हैं ना वो लोग। जब फेस्टिव मूड में होते हैं तो पनीर खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं। तो वैसे ही भूतों को आदत थी फ्लैश खाने की, और वो भी ह्यूमन फ्लैश। उनको नहीं मजा आता था ये बर्गर पिज्जा में। भूतों के बच्चों को तो मजा आ जाएगा, लेकिन बड़े लोगों को थोड़ी मजा आएगा। तो उन्होंने एक रूल बनाया वहां के लोगों ने कि जब भी हमारे यहाँ से कोई गेस्ट आएगा तो हम लोग 52 चिल्ड्रन कुक करेंगे। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इतने कुकिंग में ऑयल ज्यादा लगता है। जो बड़े भूत होते हैं, जो एजेड भूत होते हैं, इनको पसंद ही नहीं आता ज्यादा ऑयल में पका हुआ खाना। ये तो बस सीधे बोलते हैं कि हमें भुने हुए बच्चे दे दो, क्या ऑयल में कुक करना। तो 13 महल के भूतों ने इलाज निकाला कि हम 52 चिल्ड्रन को बॉईल करेंगे और सिर्फ 4 ड्रॉप ऑयल में कुक करके ऊपर सीजनिंग वीजनिंग डाल के गेस्ट को खिला दिया करेंगे। तो ये उनका फेवरेट मील था। जब भी कोई गेस्ट आते थे तो यही किया जाता था। अब भैया गेस्ट खुश हो गए भूतों के, भूत खुश हो गए, लेकिन इंसानों का क्या? वहां तो इंसान गायब हो रहे थे। दिन पर दिन इंसान कम हो रहे हैं, कभी मोहल्ले से कम हो रहे हैं, कभी किसी का रिलेटिव आया है इंसानों के यहाँ से तो वो गायब हो जाता है। अब थोड़ा बहुत तो इंसानों को भी लग ही रहा था, यार लगता है ये महल में भूत आ गए, क्योंकि कभी किसी ऐसे हंसने की आवाज आती थी, कभी किसी चीज की आवाज आती थी। तो दे वर आल्सो थिंकिंग कि कुछ एबनॉर्मल सा तो हो रहा है, अननेचुरल सा चीज है, तो पक्का भूत है। तो ये इंसान लोग भी बैठ के प्लानिंग करते थे शाम को कि यार हमें लगता है यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी, हमारे बच्चे भी गायब हो जा रहे हैं, लगता है कि 13 महल में कुछ भूत है, वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं, हम लोग निकल लेंगे। ऐसे बैठ के इंसान लोग रोज डिस्कस करते थे। अब इन्हीं इंसानों के बीच में से 5 बच्चों का एक ग्रुप था जो बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब इन्होंने सोचा अगर हमारे मम्मा पापा यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो हमें भी तो जाना पड़ेगा और फिर हम लोग बिछड़ जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कुछ इलाज निकालना पड़ेगा इसका, पर समझ ही नहीं आता इलाज क्या निकाला है, क्योंकि थे तो बच्चे, डर तो लगता है ना। फिर इन्होंने एक एड देखा था माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। 5 गए दुकान पे, माउंटेन ड्यू लिया, गड़गड़ गड़गड़ पी गए, एंड फिर जो जीत का इनको जोश पड़ा ना, सीधे प्लानिंग करने लगे, यार महल में घुस के मारते हैं भूतों को। तो एक ने बोला कि भाई हम कुछ भी है, छोटे छोटे हैं, क्या पता भूतों की हाइट ऊंची हो, कुछ हो, तो थोड़ा दिमाग से भी काम लेते हैं। तो उन्होंने वेपन्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब इतने छोटे बच्चों को वेपन्स कौन देता है? तो उन्होंने जितना अपने दादी नानी की कहानियों से सुन रखा था कि भूतों को जिससे डर लगता है, या अपनी समझ से कि जिससे हरा सकते हैं, उस सब तरह के वेपन्स इकट्ठे करने लगे। इस तरह करते करते 65 टाइप्स के वेपन्स इकट्ठे कर लिए। मतलब जैसे नींबू मिर्ची इकट्ठा कर लिया, मिर्ची पाउडर ले लिया, अंडा ले लिया, झाड़ू ले लिया, इस तरह के 65 टाइप्स ऑफ अलग अलग वेपन्स इकट्ठे करके ये 5 लोग महल में आक्रमण करने के लिए गए। अब ये लोग महल में पहुंचे तो देखते क्या है, वहां भी 8 बच्चे हैं और वो बैठ के बर्गर खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, यार ये बंटी के फ्रिज में जो बर्गर रखा था वो तो महा टेस्टी था, कल भी मैं बंटी के फ्रिज से ही बर्गर लूंगा। अब बंटी ने ये सुना, वो आग बबूला हो गया, यार इस भूत की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से बर्गर खाने की। मैं रोज सोचता हूँ मेरा बर्गर गायब हो जाता है और मैं अपने छोटे भाई को मारता हूँ, इल्जाम लगाता हूँ कि तूने बर्गर खाया। अब तो उसने कसम खाई, मैं छोड़ूंगा नहीं इस भूत को, ये मेरे घर में बर्गर चुराता है। तो उन लोगों के पास कंचे थे, वो कंचे वाली गोलियां होती है ना, ऐसे ऐसे खेलते हैं। तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे 6 गोलियां निकाली और फटक 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 उनके सिर पे मारा। और जैसे ही भूतों ने पलटकर देखने की कोशिश करी, ये बच्चे अपने साथ अंडों के क्रेट भी लेके आए थे। ये अंडा उठा के फटा 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 उन सारे भूतों के आंखों में अंडे चले गए। अब वो देख ही नहीं पाएंगे, ये बच्चे हैं। वो सोच रहे थे कौन आया जो मुझे मार के चला गया, कौन आया जो मुझे मार के चला गया। तो इस तरह ये बंटी और उसके फ्रेंड्स जो हैं 7 दिनों तक लगातार माउंटेन ड्यू पीते थे और अपनी जीत देखते थे, और जाके इन लोगों को कभी मिर्चा आंख में झोंक देते थे, कभी वो केचप होती ना, केचप की जो बोतल होती है उसको ऐसे प्रेस कर देते थे उनकी आंखों में। वो लोग देख ही नहीं पाते थे कि ये कौन है। अब ये लोग परेशान हो गए भूत। अब इनको इतना तो अंदाजा नहीं था कि ये इंसान कुछ कर सकता, उनको पता था इंसान तो बड़े होते हैं डरपोक। अब इनको लगा कि कहीं भैया ठसक्का ना आ गया हो। ठसक्का क्या होते हैं? जैसे हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती है भूतों की, तो हम भूतों से डरते हैं।
भूतों की दादी नानी कहानियां सुनाती हैं ठसक्के की, तो वो लोग ठसक्के से डरते हैं, उनको लगता है कि ठसक्का कोई बहुत डरने वाली चीज है। तो भी सारे भूतों ने सोचा 7 दिनों से हो गया ये लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं, लगता है ठसक्का घुसाया, चलो भागो भाई यहाँ से जान बचाओ। तो 91 भूत तो जान बचा के अपनी तुरंत के तुरंत ही 7वें दिन भाग गए कि हमें रहना ही नहीं है भाई, हमें यहाँ से जाना है। उस महल में 104 चुड़ैलें थी। तो बंटी और उसके दोस्तों ने क्या किया कि अपने घर से कोई झाड़ू ले आया जिससे रोज उनको मार पड़ती थी, ये लोग वो वेपन चुड़ैलों को मारने के लिए ले आए। कोई अपने दादाजी की छड़ी ले आया, कोई कुछ ले आया, इस तरह 8 लाठी हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि चुड़ैलों को एक लाइन में खड़ा किया और उनको मारा, ठीक 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 ठीक। अब चुड़ैलों को तो अभी तक लग रहा था ये लोग ठसक्के हैं, क्योंकि इंसान के बच्चे तो मार ही नहीं सकते, इंसान तो डरते हैं हमसे। तब बंटी ने उन लोगों को बताया, लिसन मैडम चुड़ैलो, हम इंसान के बच्चे हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं, समझ में आया आप लोगों को? आप लोग डरा देते हो वो अलग बात है, थोड़ा बहुत डर गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज रोज डरेंगे आपसे। तब चुड़ैलों को पता चला, हैं ये इंसान के बच्चे हैं, ये डरे क्यों नहीं यार, और ऊपर से ये लोग कितने साफ सुथरे हैं। अब देखो मम्मियां जहाँ भी होती है ना, वो मम्मियां ही होती हैं, चाहे भूतों की मम्मियां हो चाहे इंसानों की मम्मियां हो, कंपैरिजन भी करती हैं। तो देखा यार ये कितने अच्छे भी हैं, वेल ग्रूम्ड भी हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को थोड़ा लायक बना दो। तो बंटी ने बोला, है बच्चों को लायक बनाए, पहले खुद तो लायक बनो, तुम कौन सा बड़ा लायक हो। तो चुड़ैल ने कहा, अच्छा तुम्हें लगता है मैं भी ना लायक हूँ, ठीक है हम लोगों को भी बताओ कैसे अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को भी सिखा देंगे तुम लोगों के जैसा अच्छा होना। तो बंटी ने बोला, ठीक है ह्यूमंस बनने के ना फंडे थोड़े मुश्किल होते हैं, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मगर फिर भी बताता हूँ, नोट कर लो डायरी में। तो सारी चुड़ैलें डायरी लेके आ गई कि भाई अपने बच्चे को भी ऐसे, उनके बच्चों की जब देखो तो नाक बहती रहती है, लंबी नाक निकाल के बैठे रहते हैं, वो कौन सी टोपी गंदी वाली पहनते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार नोट कर लेते हैं, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही लायक बनाएंगे। और खुद ही नोट नहीं करने बैठे, उन्होंने और भी लोगों को बुला लिया, मतलब अपना उनके जो और भी मेंबर्स थे घर में इधर उधर छुपे थे कि आओ भाई तुम लोग भी देखो कि इंसान कितने समझदार होते हैं, कितने वेल ग्रूम्ड होते हैं। तो 117 भूत जमा हो गए। उनको बंटी ने बोला कि देखो भूत लोग, मैं तुम्हें 9 फंडे बताता हूँ इंसान बनने के, अगर तुम बन पाए तो ठीक, और नहीं बन पाए तो फिर रहो भूतों जैसे, हम क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे ही रहो गंदे फंदे कैसे भी। तो चुड़ैलों ने बोला, नहीं प्लीज बताओ, हम अपने बच्चों को भी लायक बनाना चाहते हैं, तुम लोगों के जैसा इतना बहादुर बनाना चाहते हैं। तो बंटी ने बोला, ठीक है पहले लिखो फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 1 ये है कि कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। जब इंसानों को डर लगता है माउंटेन ड्यू पी लेते हैं, फिर बहादुर बन जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भूतों ने नोट कर लिया, हम भी ठसक्कों से बचने के लिए ना अपने बच्चों के लिए यही फंडा लगाएंगे, ठीक है फंडा नंबर 1। सेकेंड बात बंटी ने बोली कि भाई कम से कम नहा लिया करो रोज। हम लोग देखो रोज नहाते हैं, नहीं नहाते जब तक तो हमारी मम्मी हमारे नाक में दम करी रहती है, नहाओ 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 नहाओ, टेक बाथ डेली, ठीक है ये भी भूतों ने नोट कर लिया। अब थर्ड उन्होंने बोला कि और भाई एक बात है कि अपने बालों को देख लो, ये क्या है बाल ऐसे ऐसे, ये खड़े खड़े बाल क्या होते हैं, बाल कटाओ प्रॉपर्ली एंड ग्रूम करके रखो, हमेशा ऑयलिंग करके रखो, कोम करके रखो। ये क्या तुम लोगों के बाल ऐसे अजीब अजीब से होते हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में बाल उड़ जाते हैं। चुड़ैलों ने बोला, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे रखते हैं और ऐसे ऐसे बाल खुले करके रखते हैं, पता नहीं जूं हुई पड़ जाती है उसमें, दिखते ही नहीं। पॉइंट नोटेड। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये नोट कर लिया। फिर बताया उन्होंने बंटी ने फोर्थ पॉइंट कि भाई परफ्यूम लगाओ तो बदबूदार परफ्यूम से दूर रहो। तुम लोग कैसे बदबू वाली परफ्यूम लगाते हो, मार्केट में इतने बढ़िया बढ़िया परफ्यूम निकले हैं, फ्लोरल परफ्यूम है, अरे ज्यादा ही तुम लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल चाहिए तो स्पाइसेस के भी परफ्यूम निकले, वो लगाओ, टेक केयर ऑफ योर फ्रेग्रेंस मैडम। चुड़ैलों ने कहा, सही बात है सही बात है, बिल्कुल हम भी पक गए इसमें। तो उन्होंने नोट कर लिया। फिफ्थ पॉइंट बताया बंटी ने कि पैरों को उल्टा करने का फैशन छोड़ो, उससे इंसान कहीं नहीं जाता है। देखो बड़े बड़े लीडर्स सीधे सीधे चलते गए हैं रास्ते पे, ऐसे 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 जो चलता है वही जाके महान बनता है, जो ऐसे 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 चलता है वो कोई महान बनता है। तो उल्टे चलने का फैशन छोड़ो, अपने डिक्शनरी से ही निकाल दो कि उल्टी चाल कुछ होता भी है। पॉइंट नोटेड। भूतों ने ये भी कर लिया। अब सिक्स्थ पॉइंट भूतों को ये बताया गया कि भाई छुप छुप के लोगों को डराना छोड़ो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ये क्या है छुप के कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कांच गिरा रहे हैं, अरे कुछ करना है तो सामने आके बोलो। और ये क्या पायल बजाते रहते हो जब देखो तब, इतना ही शौक है पायल बजाने का तो पायल पैर में पहनो, डांस करो, अच्छी आवाज आएगी।
ये क्या हाथ में लेके ऐसे पायल घंटी की तरह बजाते रहते होंगे, हाथ भी दर्द हो जाता है। भूतों को लगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो चलो उन्होंने नोट कर लिया कि अब से डांस भी सीखेंगे, डांस करके पायल बजाएंगे। फिर 7th पॉइंट आया। बंटी ने बोला बस भाई बहुत हो गया, अब नहीं सिखाऊंगा। तो भूतों को लालच लग गई कि नहीं यार हमें तो अच्छे से ह्यूमन बनना है। उन्होंने बोला प्लीज 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 बंटी भाई प्लीज सिखा दो। बंटी भाई ने बोला ठीक है 7th पॉइंट बताता हूँ। तो उन्होंने 7th पॉइंट बताया, भाई पहले तो उल जुलूल आवाज निकालना बंद करो। ये क्या ये क्या आवाज होती है भाई, हमारे इंसानों के घर में निकालो तो मम्मी चप्पल मारती हैं ऐसी आवाजों से, कम से कम समझदारों की तरह तो बोलो, ये क्या आवाजें निकालते रहते हो। लोगों को भी लॉजिक लगा हाँ यार ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो उलू लुलू करके क्यों बोलो, सही सही बोलो उसको। फिर 8th पॉइंट में बंटी और उसके दोस्तों ने समझाया कि भाई कृपा करके आप लोग पेड़ पर उल्टा लटकना छोड़ दें, सीधा लटक सकते हैं, हाइट सीधे लटकने से बढ़ती है, उल्टे लटकने से हाइट नहीं बढ़ती। और ये क्या है कि दीवार पे ऐसे ऐसे चलते हो, अरे जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ के चले जाओ। ये कौन सी बात है कि ऐसे ऐसे करके दीवार पे चढ़ते हो, ऐसे कूद कूद के कहीं जाते हो, ये कूद फांद अच्छी बात नहीं होती है। ये कोई सिविलाइज्ड भूतों की निशानियां होती है क्या कूद फांद करना। आगे से पीपल के पेड़ पे लटकना हो तो हाथ से लटको, ऐसे आपकी ग्रिप्स भी मजबूत होंगी। भूतों को भी पॉइंट नजर आया। फिर बंटी ने बोला देखो 9th पॉइंट बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट। बंटी ने बोला कि भाई जब से तुम लोग 13 महल में आए हो ना, तब से मैं देख रहा हूँ कि आसपास के घरों की झाड़ू गायब हो रही है। ये तुम लोगों का क्या नाटक है। मॉर्निंग वॉक पे जाना हो, किसी की झाड़ू उठाई और उसके ऊपर चढ़ के चले गए, ये कौन सी नाटक है। मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो ना, थोड़ा पैदल चलना सीखो, ये क्या झाड़ू झाड़ू पे लटक के जा रहे हो। भाई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं तुम लोगों का, हर चीज में इधर से कूद जाओ उधर से कूद जाओ, सीढ़ी से जाओ। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना हो तो झाड़ू उठा लिया, कभी बिल्ली के ऊपर चले जा रहे हो, क्या बात है भाई, पैदल नहीं जा सकते मॉर्निंग वॉक के लिए। भूतों को अपनी गलती समझ में आई। भूतों ने कहा ठीक है बंटी भाई आपने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, अब से हम ऐसे ही करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिविलाइज्ड भूत बन जाएं। और प्लीज़ आप हमें और टिप्स दीजिए ताकि हम बहुत अच्छे बने, हम अपने बच्चों को अच्छा बना सकें। तो बंटी ने बोला कि ठीक है तुम 10 दिन हमारे साथ और रहो, हम तुम्हें अच्छे अच्छे ज्ञान देंगे जो हमारी मम्मियाँ हमको सिखाती हैं। तो 130 भूत उनके चेले बन गए। बंटी ने उनको खूब सिखाया, खूब पढ़ाया। बंटी ने उनको ABCD भी सिखा दिया, A भी सिखा दिया, 1 2 3 4 भी सिखा दिया। अब भूतों के खेल अजीब अजीब वाले नहीं होते थे, उनके रिंगा रिंगा रोजेस और पोशंपा भाई पोशंपा ऐसे खेल होने लगे। फिर भूत भी खुश हो गए, लेकिन भूत 13 महल छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे बंटी भाई प्लीज हमें यहीं रहने दीजिए। मगर बंटी भाई थे हमारे बहुत चालाक, उन्होंने बोला तुम लोग मेरे शिष्य हो ना, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है ना, चलो गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा में मैं मांगता हूं कि तुम लोग 13 महल छोड़ के चले जाओ। तो इस तरह 13 महल से सारे भूत मुंह लटका कर चले गए।